हेलो, दिस इज़ मी पुष्कर। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू सिक्स सेमेस्टर एंड। ये वीडियो बनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि रिसेंटली काफ़ी कॉलेज के बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया लिंक्डइन अकाउंट पे और मेरे फेसबुक अकाउंट पे, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि अपने कॉलेज डेज को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करें ताकि फोर्थ ईयर के एंड तक, कॉलेज खत्म होने तक किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लग जाए। तो इस वीडियो में मैं अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शेयर करूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू सिक्स सेमेस्टर एंड। और जो जो गलती मैंने की है मैं नहीं चाहूँगा कि वो गलती बाकी लोग भी करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात है फर्स्ट सेमेस्टर की, 2012। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ भी नहीं किया था। ओके, इसके पीछे तीन रीज़न है, कह सकते हैं। पहला रीज़न ये कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग की उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे लगा था कि वही यार, जैसे पूरा स्कूल निकल गया नंबर ला ला के, टॉपर बन के, उसी तरीके से कॉलेज में भी एक 75 80% 90% लेके आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था। तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं घर से अप डाउन करता था। मुझे मॉर्निंग में 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे बस में लगते थे, और इवनिंग में भी 2 से ढाई घंटे बस में लगते थे। तो मुझे कॉलेज का ही पढ़ने में टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ता। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर जी, नथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, दिस वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। ओके, तो मैं जो जूनियर्स हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो और उसके बेसिक कंसेप्ट्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है, अगर सी प्लस प्लस चूज करते हो तो कोड ब्लॉक आईडी है, उसको उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करो। जावा यूज करते हो तो इंटेलिजे डाउनलोड करो और फिर उस पर प्रोग्राम लिखना शुरू करो। कोई भी एक बुक पकड़ो, ठीक है, जावा की या सी प्लस प्लस की, और कंसेप्ट के साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है जो एक बार तुम करोगे तो तुमको याद हो जाएगा। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। ओके, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की। सेकेंड सेमेस्टर में मुझे एक सीनियर ने बताया कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ करना है अभी से, तो एक किसी भी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो और स्पॉज और कोडशेफ पे जाके प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैंने स्पॉज और कोडशेफ पे अपना अकाउंट बनाया और प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने बिगिनिंग में, बहुत इजी क्वेश्चंस, लेकिन मैं उनको भी सॉल्व नहीं कर पाया। कभी ये एरर आते थे, कभी ये एरर आते थे। तो बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट था वो चला गया। मैंने तो सेकेंड सेमेस्टर में भी मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन मैंने सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ ली। और इसके साथ साथ एक दूसरी बुक थी, सी प्लस प्लस एस टी एल करके, जिसमें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में था। तो मैंने वो बुक भी कंप्लीट कर ली, तो एक अच्छा खासा कंट्रोल आ गया मुझे सी प्लस प्लस के ऊपर। तो सेकेंड सेमेस्टर के एंड तक तो कुछ खास नहीं किया था इस पॉजर कोर्स पे। जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें बीटेक के कोर्स में ही एक सब्जेक्ट था डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम। ठीक है, तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहा मुझे चीज़ें समझ आती रही, और दोबारा डिसाइड किया कि चलो फिर से शुरू करते हैं कोडसेफर स्पॉच। तो फिर से वही बिगिनिंग इस इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरे से क्वेश्चंस होने लगे। और जब क्वेश्चंस होने लगे तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा उस पे, और मैंने कंटिन्यू किया अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना इस पॉजर कोड शेफ पे। थर्ड थर्ड सेमेस्टर का जो नवंबर और अक्टूबर का टाइम था, उसमें एक वर्ड काफ़ी सुनने सुनने को मिला मुझे, आईसीपीसी करके, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक कॉन्टेस्ट है। तो सेमेस्टर स्टार्ट ख़त्म हुआ, जब सेमेस्टर का जो ब्रेक मिला उसमें थोड़ा मैंने रिसर्च किया कि होता क्या है ये आईसीपीसी। तो जब रिसर्च सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, और मुझे एक बुक मिली जिसमें जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए ही बनी थी। इनफैक्ट उस बुक का नाम भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही था।
तो उस बुक को मैंने फॉलो किया। वो बुक की मुझे पीडीएफ कॉपी मिली सेकंड एडिशन की, तो काफ़ी अच्छी लगी बुक मुझे। उस बुक में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उस बुक में कंटेंट डिवाइड किए हुए थे, और हर टॉपिक के ऊपर लेवल वाइज क्वेश्चंस थे, इजी, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड टाइप। उसमें क्वेश्चंस की लिस्ट बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बुक को फॉलो करते हैं। तो जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर था, उसमें मैंने पूरा इस बुक को फॉलो किया। मैं अभी आपको शो करूंगा मेरा अपना पूरा अकाउंट, कि मैंने कैसे फॉलो किया उस बुक को, कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व किए। तो फोर्थ पूरा का पूरा इस बुक पे डेडिकेटेड रहा मेरा, और काफ़ी हद तक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। मैंने आराम से डेली, कभी कभी एक तो ऐसा टाइम आया था कि मैं लगातार 10-15 दिन तक 10-10, 12-12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था डेली। 15-15, 20-20 सबमिशन सबमिट कर रहा था। कुछ कुछ गलत हो रहे थे, कुछ कुछ सही हो रहे थे। साथ साथ कोर्ट्स ऑफ स्पॉच पे भी 2-4 क्वेश्चंस चलते रहते थे। तो ये हुआ मेरा थर्ड सेमेस्टर का, थर्ड नहीं, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। तो फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ कंपनीज आई थी इंटर्नशिप के लिए, तो उनमें बैठा मैं। तो कोडिंग राउंड्स तो हुए, लेकिन जो इंटरव्यू राउंड्स थे, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए, लिंक लिस्ट और ट्रीज के। तो मुझे उस समय ये आइडिया लग गया कि जो प्लेसमेंट का जो टाइम होगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। फिर इनकी मैंने जब प्रैक्टिस करनी शुरू करी, तो मुझे थोड़े इश्यूज देखने को मिले। मैं मेरे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। लाइक अगर कोई ट्री का कोई क्वेश्चन दे दो तो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था फिफ्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में। तो तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ टाइम जो है डेडिकेट करते हैं गिग्स फॉर गिग्स के लिए, और कुछ टाइम जो है वो डेडिकेट करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसी चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो किया मैंने कुछ 2-3 महीने तक। और अक्टूबर नवंबर में, एज अ रिजल्ट, अक्टूबर नवंबर में मेरी टीम जो है वो आईसीपीसी के लिए सेलेक्ट हुई। और जब उसके बाद तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। फिर बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगे। अ, तीन जो मेरे बाकी जो दो मेंबर्स थे टीम के, हम लोग मिलके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, मीडियम, हार्ड क्वेश्चंस, कोडसेफ के। और हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम अपना स्पेंड किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, तो ये बात रही फिफ्थ सेमेस्टर की। सिक्स सेमेस्टर, जो कि लाइक ऑलमोस्ट आखिरी सेमेस्टर था प्लेसमेंट से पहले, तो बहुत सर्च करके, रिसर्च करके पता चल गया था कि सारी जो कंपनीज हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम को लेके ही फोकस करेंगी। और जो गिग्स फॉर गिग्स पे एक्सपीरियंसेस पढ़े, तो पूरा लग गया था कि यार जो फोकस है ना वो गिग्स फॉर गिग्स के क्वेश्चंस पे देना चाहिए। और एक और बहुत ही फेमस बुक थी उसकी, उसके लिए, नरसिम्हा कारामूची की, जिसमें बुक का नाम था आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मेड इजी। दोनों गिग्स और इस बुक के कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो पूरा सिक्स सेमेस्टर इन दो चीज़ पे ही स्पेंड किया मैंने, पूरा का पूरा। और जब फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के पास जो दो के बाद जो 2 महीने की छुट्टियां मिली, उस पे तो पूरा लाइक 10-10, 12-12 घंटे कोड कर रहा हूँ, लिंक लिस्ट के, ट्रीज के। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ लिया और छोड़ दिया, मतलब पढ़ा, समझा, सॉल्व किया, और फिर कोड लिखा, और चीज़ें सही से चल रही थी। तो बाय द एंड ऑफ वेकेशंस, लाइक सेवन सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो चुका था कि यार अब बैठ सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये थी मेरी अब तक की प्रोग्रामिंग जर्नी, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर एंड तक की। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो बुक और मेरा प्रोफाइल। ठीक है, तो जो पहली बुक थी नरसिम्हा कारामूची की, वो ये थी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मेड इजी। तो इसको मैंने जब मैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा था प्लेसमेंट के लिए, तब यूज़ किया था।
और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जो बुक मैंने यूज़ की वो ये थी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मैंने इसका सेकेंड एडिशन यूज़ किया था, मुझे वो ऑनलाइन मिल गया था उसका पूरा पीडीएफ। तो इसको मैं अगर अपनी प्रोफाइल खोलूँ तो मैंने इस बुक से लगभग 351 क्वेश्चंस सॉल्व किए और टोटल सबमिशन मेरे लाइक 1018 थे। तो इस बुक में अगर देखा जाए तो जैसे कि ये रहे चैप इसमें थे सेकेंड एडिशन, अगर मैं ओपन करूँ तो इसमें थे लाइक 8 चैप्टर्स। जैसे कि अब सेकेंड चैप्टर लेते हैं, अब इसके ऑल क्वेश्चंस। तो इसमें मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिले, टॉपिक वाइज प्लस लेवल वाइज। बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने ये जो टिक लगे हुए हैं वो मेरे सॉल्व किए हुए हैं। जैसे कि ये एसटीएल हो गया, सॉर्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें ये सॉल्व किए मैंने। फिर एसटीएल सी प्लस प्लस का एसटीएल स्टैक यूज़ करके ये सॉल्व किया, क्यूज लेके। और फिर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स ये सॉल्व किए थे मैंने। तो कुछ जो कंसेप्ट मुझे बुक से समझ आ रहे थे वो बुक से पढ़ के मैंने क्वेश्चंस किए, और जो बुक से समझ नहीं आ रहे थे उनको गूगल सर्च करके, मोस्टली गिग्स फॉर गिग्स का लिंक मिलता था तो वहाँ पे पूरा अच्छे से समझ आता था। तो वो समझने के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चंस करता था, तो फिर ये यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते थे। कुछ क्वेश्चन एक एक अटेम्प्ट में हुए हैं, कुछ क्वेश्चन तीन तीन चार चार अटेम्प्ट में हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट में हुआ है मेरे से। ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने पूरा देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए ही हैं। लाइक इस टॉपिक मैथमेटिक्स में मैंने 38% क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडिग्म्स में मैंने 24% क्वेश्चन को सॉल्व किया। एडवांस टॉपिक्स में मैंने 6% क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ओवरऑल इस बुक को मैंने ऐसे फॉलो किया था। और ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये पूरे के पूरे मैंने ऑलमोस्ट फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट करके फिफ्थ सेमेस्टर, ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर ही किया था। तो एज अ फाइनल एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा जितने भी फ्रेशर्स हैं, कि फर्स्ट ईयर से ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करके उन पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, और इजी से स्टार्ट करना, और धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज करना। अगर इजी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं तो टेक मीडियम क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस पढ़ो, सॉल्व करो। और जब मीडियम क्वेश्चंस होने लग जाए तो फिर टेक हार्ड क्वेश्चंस। ओके, और इसके साथ साथ जो प्लेसमेंट के लिए होता है, प्लेसमेंट के लिए जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो मेजर फोकस रहता है वो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस पे होता है। ओके, उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स जो मैं मेरे हिसाब से है वो है आज भी गिग्स फॉर गिग्स ही है। सारा कंटेंट फ्री है उस पर, क्वेश्चंस डालो, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है सॉल्यूशन का, और उसका कोड भी होता है। आज की डेट में तो तीन तीन चार चार लैंग्वेज में सॉल्यूशन है, तो अगर आप जावा में कर रहे हो तो जावा में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, पाइथन में कर रहे हो तो पाइथन में भी, और सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो सी प्लस प्लस में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आज आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स बन गए हैं जो प्लेसमेंट की तैयारी करवाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके क्वेश्चन, उनके क्वेश्चंस और गिग्स फॉर गिग्स के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूरे के पूरे सिमिलर होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको, क्योंकि गिग्स फॉर गिग्स के कंटेंट जो है वो फ्री हैं, तो अगर आप खुद सर्च कर सकते हो, खुद थोड़ा रिसर्च कर सकते हो कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक मेरे रह गए हैं, तो गिग्स फॉर गिग्स फॉलो करो। और अगर नहीं, तुमको चाहिए कि पूरा का पूरा एक लिस्ट सिस्टमेटिक वे में बना हो कि भाई इस टॉपिक में ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस टॉपिक में ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसके लिए किसी स्टार्टअप में एनरोल, किसी स्टार्टअप जो ये प्लेसमेंट की तैयारी करवाती है उनमें अपने आप को एनरोल कर लो, और वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे और अच्छा एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो ये जो दो ऑप्शन है ये आज की डेट में अवेलेबल हैं, तो अपने हिसाब से चूज कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे, उसको पकड़ो और फॉलो करो। ठीक है, आज की वीडियो भी लंबी हो गई है तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए और मैं किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। और इस चैनल हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को एज अ नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने एक नई वीडियो डाल दी है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।